जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत जी को। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी महाराज के हुक्म से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे सत्संग शेयर करना तो नहीं आता, पर जैसे भी गुरु जी महाराज का रोज़ हुक्म हो रहा है कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं महाराज के हुक्म से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जैसे कहते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी बताओ, तो मैं गुरु जी 22 अगस्त को मैं गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर पहली बार गई। उससे पहले ही हम समझ नहीं पाते कि पर महाराज ने उससे पहले ही हमारे कष्ट दूर करने शुरू कर दिए थे, और बड़े मंदिर तक आने का रास्ता वो पहले ही बना देते हैं अपने भक्तों के लिए। तो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। हमारे महाशिव गुरु पिताजी महाराज साक्षात महाशिव है। जब मैं शुरू में बड़े मंदिर गई और वहाँ से आने के बाद मैं सत्संग सुनती थी, तो मैं यही सोचती थी कि पता नहीं गुरुजी महाराज कैसे इतनी कृपा करते हैं। पर अब धीरे धीरे मुझे अभी 22 अगस्त 2025 को 1 साल हो जाएगा गुरुजी महाराज के चरणों की सेवा मिले। तो अब मैं भी समझने लगी हूँ गुरुजी महाराज टेलीपैथी से अपनी संगत से कनेक्ट होते हैं। गुरुजी महाराज की लीला अपरंपार है, वो साक्षात महाशिव है। संगत जी, मेरी बेटी का उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मेरी बेटी की दिमाग की हालत ऐसी हो गई थी कि वो पढ़ाई की टेंशन लेती थी, और उसको लगता था कि मैं घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, मैं बहुत बीमार रहती थी। मेरी बेटी घर के लड़ाई झगड़े और पढ़ाई की टेंशन को लेकर सोचती थी कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं आत्महत्या कर लूँ। पर मेरे गुरुजी महाराज ने उसकी रक्षा की और मोर के रूप में उसके सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। और महाराज, मैं इस बारे में अपना सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ एक बार, और महाराज ने हम पर बहुत कृपा कभी अभी हाल फिलहाल का ही सत्संग बताती हूँ। संगत जी, हमारे पास एक प्लॉट है, हम उसको बेचने की सोच रहे थे, तो अच्छी कीमत नहीं मिल रही थी। एक पार्टी ने हमको अच्छी कीमत ऑफ़र की, तो मेरे हस्बैंड ने उनसे सौदे की बात की, और फिर मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि महाराज सब कुछ सही है तो कृपा आप ये डील करवाना, नहीं तो कैंसिल करवा देना। मेरे हस्बैंड अंकल को कुछ नहीं पता ज़्यादा, आप सब कुछ जानते हो, आप साथ जाओ इनके, और ये डील हो सके तो ही करना, नहीं तो जैसी आपकी इच्छा, आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला लेना। मेरे महाशिव, आप हमारे मालिक हैं, आप जैसा चाहो करो। तो संगत जी, हमें बाद गुरुजी महाराज के को अंग संग लेकर मेरे हस्बैंड अंकल उन पार्टी से बात करने गए, तो सामने वाली पार्टी के बारे में पता चला कि वो लोग फ्रॉड करते हैं, लोगों को के धोखे धड़े से ज़मीन अपने कब्जा कर लेते हैं, और हमको बहुत बड़े धोखे से बचा लिया महाराज ने, और हमारे प्लॉट को बचा लिया महाराज ने, और उस डील को कैंसिल करवा दिया। मेरे महाराज ने उन लोगों की असलियत मेरे हस्बैंड को पहले ही बता दी, और वो हमारा प्लॉट बच गया। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने हम पर कृपा करी, हमको बहुत बड़े धोखा होने से बचा लिया। और गुरुजी महाराज का आज का भी शुक्राना है कि आज मेरी बेटी की एक जगह रिश्ते की बात चल रही है, और गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि अब मेरे घर में पहले जितने लड़ाई झगड़े कुछ नहीं होते। महाराज ने बिल्कुल बहुत अच्छा सब कुछ शांत कर दिया है। मेरे हस्बैंड अंकल पहले गुरुजी महाराज के लिए अपशब्द भी बोलते थे। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगती थी, पर गुरुजी महाराज कहते थे कि मैं इसकी बुद्धि को ठीक कर दूंगा, इस पर किसी ने तंत्र क्रिया करवाई हुई है, इसलिए इसकी बुद्धि ऐसी है। अब मेरे हस्बैंड अंकल को भी मेरे महाराज ने ब्लेस कर दिया है। मेरे हस्बैंड अंकल भी मेरे गुरुजी महाराज को मानते हैं, और मेरे घर में पहले जैसे अब लड़ाई झगड़े नहीं होती, बिल्कुल सब कुछ ठीक कर दिया है मेरे महाराज ने। संगत जी, महाराज शिव, हमारे गुरुजी महाराज साक्षात महाशिव है, महाशिव पर भरोसा रखो। मैं भी यही सोचती थी कि पता नहीं कब ठीक होगा, लेकिन महाराज ने 1 साल होने को आया, उससे पहले ही मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए हैं। मेरे घर में अब बहुत पॉजिटिविटी है। मैं हमेशा नकारात्मक ही सोचती थी, नेगेटिव थॉट ही दिमाग में आते थे कि ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, हर चीज़ को लेकर नेगेटिव रहती थी। अब मेरे महाराज ने मेरे
मुझे नेगेटिव थॉट को दिमाग से निकाल दिया और मुझे पॉजिटिव थॉट देते हैं। महाराज मुझे सपने में कभी दिखते भी हैं तो संगत जी सच कहूँ मुझे सपने याद नहीं रहते, तो मुझे पता नहीं चलता कि महाराज ने क्या कृपा की, तो मुझे पता नहीं चलता। तो मैंने एक दिन महाराज से अरदास की कि महाराज आप मुझे सपने में दर्शन दो। फिर 2-3 दिन बाद मैं हर रोज़ ऐसे ही मांगती थी, तो 2-3 दिन बाद टेलीपैथी हुई कि बेटी दर्शन की जिद छोड़ दे। तो मैंने उस दिन से महाराज से कहना छोड़ दिया कि जैसे आपकी इच्छा ऐसा करो। फिर एक दिन मैंने उनसे जैसे कुछ मांगती थी कि मैं आपके चरणों की सेवा चाहती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे बड़े मंदिर बुला लो और गुरुजी महाराज ये करो। तो जैसे मैं कुछ कहती थी उनसे, तो एक दिन गुरुजी महाराज ने कहा कि बेटी तुझे मांगना नहीं आता, तू मांगा मत कर, बस हाथ फैला के बैठ जा। तो जैसे जैसे मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं मैं ऐसे ही करती हूँ। गुरुजी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग और भी बहुत सारी ब्लेसिंग दी है मुझे गुरुजी महाराज ने, पर संगत जी मुझे याद नहीं रहते। मैं जैसे जैसे गुरुजी महाराज का शुक्राना, महाराज के जैसे जैसे सत्संग होते हैं मैं याद करने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर मैं भूल जाती हूँ। आज अभी मुझे ज़मीन वाला और ये बेटी के रिश्ते वाला, ये 2 शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी मेरे बेटे के एक छोटी सी नौकरी करता है। महाराज ने उसे अभी छोटी नौकरी ब्लेस की। महाराज के मैसेज आते हैं कि उसे अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब दिलवाऊंगा, और बेटी भी सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रही है, पर अभी कहीं नंबर नहीं आया। महाराज कहते हैं कि मैं सब कुछ अपने आप देख लूँगा। तेरे घर में बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक करवाया था, तंत्र था तेरे घर में, अभी मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा। धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा। गुरुजी महाराज की बस धुंधली सी यादें सपने में मुझे जो दिखता है वो बहुत थोड़ा थोड़ा याद रहता है, और गुरुजी महाराज हम पर बहुत कृपा कर रहे हैं संगत जी। और संगत जी एक दिन मेरे बेटे से एक उसके दोस्त ने कुछ पैसे उधार ले लिए थे, और वो बहुत दिन से पैसे वापस नहीं दे रहा था। तो उसने बोला कि मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, मुझ पर एक पुलिस केस है, तो मैं उसमें फंसा हुआ हूँ, मैं आपके पैसे दे दूँगा। तो मैंने कहा कि शायद बेटा वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो मैंने एक दिन महाराज से, एक दिन मैंने सत्संग में सुना था कि एक आंटी ने पर्ची डाल के गुरुजी के हाँ या ना का जवाब मांगा था। तो मैंने भी गुरुजी से पर्ची डाल के पूछा कि गुरुजी महाराज क्या मेरे बेटे का जो पैसा देने वाला है उसका दोस्त क्या वो पैसे देगा। तो मैंने 3 बार पर्ची डाली, तो महाराज ने तीनों बार हाँ बोला कि हाँ वो पैसे देगा। और मैंने बोला क्या उस पर सचमुच केस चल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। तो महाराज ने कहा हाँ उस पर सचमुच ही, मतलब महाराज का, गुरुजी महाराज का, महाशिव गुरु पिताजी महाराज का जवाब हाँ में आया। तो गुरुजी महाराज हमारे सभी सवालों के जवाब देते हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक दिन मेरे घर के सामने एक अलग तरीके की चिड़िया बैठी हुई थी। मैं उसको देखकर सोच रही थी कि गुरुजी महाराज तो वाइट कबूतर के रूप में, तितली के रूप में दर्शन देते हैं, आज ये अलग तरीके की चिड़िया है, तो ये कहीं गुरुजी महाराज तो नहीं। मैंने ऐसे सोचकर उनके चरणों में प्रणाम किया और शुक्राना किया, और गुरुजी महाराज से कहा कि आप ही हैं ये गुरुजी महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, शुक्राना शुक्राना गुरुजी आप महाराज, आपने मुझे दर्शन दिया। ऐसा कह के मैं किचन में खाना बना रही थी, और फिर जब मैंने दोपहर को लेटते वक्त फ़ोन देखा तो उसमें उसी पक्षी की फ़ोटो बनी हुई थी, और गुरुजी महाराज का टेलीपैथी से मैसेज आया कि बेटी इस पक्षी के रूप में आज मैंने तुझे दर्शन दिए हैं। ओ धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, लव यू गुरुजी, आप बहुत 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 अच्छे गुरु पिताजी महाराज हैं। संगत जी सभी संगत जी को कहती हूँ कि महाराज पर पूर्ण विश्वास करो, पूर्ण सरेंडर कर दो उनके चरणों में, टोटल सरेंडर कर दो। मेरे मालिक मेरे साहिब जी महाराज बहुत 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 अच्छे गुरु पिताजी महाराज हैं। दुनिया में उनके अलावा कोई सच्चा साथी नहीं है। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, हमारे मालिक, हमारे दाता। कोई अपने जन्म देने वाले माता पिता भी इतना नहीं सोचते हमारे बारे में जितने मेरे महाशिव गुरु पिताजी महाराज अपनी सारी संगत पर कृपा करते हैं। बहुत बहुत अच्छे गुरु पिताजी महाराज है। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पता नहीं वो शायद शेयर नहीं हुए अभी तक। पर संगत जी मेरे घर में इतना बड़ा तंत्र था, इतना बड़ा ब्लैक मैजिक क्या हुआ था कि मैं सब कहीं भागे, पंडित बाबा, ये मौलवी भक्तों के पास जाकर मैं हर जगह जाकर थक गई थी। मैं ये सोचती थी कि इस तंत्र की कहीं शायद काट ही नहीं है, पर गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा की, मुझे अपने चरणों से लगा और सारा तंत्र मंत्र भस्म कर दिया मेरे मालिक ने। जो बुरी आत्मा थी, जो नेगेटिविटी थी मेरे घर में, अब तो मेरा घर नहीं, अब तो मेरे महाशिव का घर है। मैं तो उनके चरणों की दासी हूँ, परिवार सहित उनके चरणों की सेवा में लगी रहती हूँ। मेरे महाशिव ने इस घर से हर नेगेटिविटी को,
हर बुरी आत्मा को भस्म कर दिया है निकाल कर। मेरे महाशिव ने हमारी रक्षा करी। मेरे सभी संगत जी से विनती करती हूँ कि भरोसा रखो महाशिव पर। मेरे महाशिव, मेरे गुरु पिताजी महाराज साक्षात महाशिव हैं, त्रिलोकीनाथ है, वो त्रिपुरारी है, वो भोले भंडारी महाशिव हमारे गुरु पिताजी महाराज बहुत 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 अच्छे गुरु पिताजी महाराज हैं। सभी से विनती करती हूँ संगत जी, पूर्ण विश्वास करो महाराज पर, पूर्ण विश्वास करो महाराज पर। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। और भी मुझे जो भी सत्संग याद आएंगे मैं बहुत जल्दी अगले और भी सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। पर हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि महाराज पर पूर्ण विश्वास करो, टोटल सरेंडर कर दो महाराज के चरणों में। बहुत 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 अच्छे गुरु पिताजी महाराज हैं हमारे, महाशिव हैं, साक्षात महाशिव हैं। पहले मैं गुरुजी का इसलिए शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि 30 जुलाई से लेकर पूरी जुलाई, पूरा जून और अभी तक उन्होंने मुझे इतने सारे अच्छे पल दिए जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे अच्छे पल मैंने एंजॉय किए। हम लोग एक जगह मतलब कहीं घूमने गए थे और काफ़ी अच्छी और थोड़ी लग्जूरियस जगह पर हम लोग लंच करने गए, तो वो मौका देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे हम पूरी फैमिली वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि एक अलग से एक गद्दी लगी हुई है, और जब वहाँ जाकर देखा कि वो एक्चुअली गुरुजी की गद्दी थी। तो मैं इतना खुश हो गई क्योंकि मैं पहली बार उस जगह पे गई थी, हम में से किसी, और वो रैंडमली एक जगह हमने चूज़ कर ली थी, हमें उसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वो जगह बहुत अच्छी थी और वो गुरुजी ने हमें वहाँ एक्सपीरियंस के लिए बुलाया था, ये भी गुरुजी ने बता दिया। तो ऐसे बहुत सारे फ़न टाइम के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद एक जो क्यूट सा मैसेज है, और मतलब मुझे पता है गुरुजी मुझसे गुस्सा भी हो गई होंगी, डांट भी लगाई थी। तो गुरुजी ने बोला कि जो लोटा है वो खंडित होना नहीं चाहिए, और जैसे थोड़े दिन बाद कुछ टाइम बाद जैसे लोटा है दोबारा से ब्लेस करा लो, ऐसे मतलब नया लोटा लेके। तो फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग, जो मैं मतलब गुरुजी ने बोला पर पता नहीं क्यों मतलब मुझे था कि ये मेरा लोटा ब्लेस हो गया है, और इसी तरह से मतलब मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। बट फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया जहाँ पर आंटी जी ने बोला कि बार बार वो भी लोटे चेंज नहीं करना चाह रही थी। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, अब मैंने तेरा यही लोटा जैसा भी है, अच्छा बुरा खंडित, मैंने इसी को ही ब्लेस कर दिया, इसी से ही पानी पीना। तो वो एक तरह से गुरुजी ने मतलब मुझे मैसेज भेजा कि ठीक है, मतलब यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तो मैं तुम्हें वैसे ही ब्लेस कर देता हूँ। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी बिल्कुल कंट्रोलिंग नहीं है कि नहीं इसी हिसाब से काम करोगे तभी मैं तुम्हें फल दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब गुरुजी हमें मतलब वैसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं, और बिना गुस्सा हुए उन्होंने उसी लोटे को दोबारा ब्लेस कर दिया। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, और मैं मतलब मंडे को गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी कि 5 मंडे आपको कड़ा प्रसाद बनाना है और गुरुजी को भोग लगाना। तो वो मैंने बनाया, और मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन में थी कि मुझे अपने घर भी जाना था, तो मेरे को था कि मैं यहाँ, और वो कड़ा प्रसाद में जहाँ मेरा वर्क प्लेस है वहीं पर मैं सबको बांट देती हूँ। तो मैं कन्फ्यूजन में थी कि घर लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ। तो अचानक से गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश होता है जिसमें था कि कड़ा प्रसाद घर लेकर जाओ। तो मतलब मैं इतनी हैरान हो गई कि मैं अभी ये बात सोचूं, और ऐसे नहीं कि कोई ऐसा मैसेज है जो आपको नॉर्मली मतलब सोशल मीडिया पे फ्लोट होता हुआ दिखेगा, और इतना स्पेसिफिक आपको कैसे जवाब मिल जाता है। तो गुरुजी का इन क्यूट मोमेंट्स के लिए, जैसे वो हमारे मन की बात पढ़ के तुरंत एकदम सटीक जवाब दे देते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हर समय जो अपनी वो प्रेजेंस फील कराते हैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं, हार्मोन रिलेटेड, पीसीओडी रिलेटेड। मुझे उन्होंने उपाय बताया है कि मतलब मेरे को पीसीओडी होने की जो शुरुआत है वो हो सकती है, तो मुझे रोज़ रात को हल्दी वाला दूध पीना है। तो वो मैंने अभी शुरू नहीं किया है, बट आई एम श्योर मैं वो शुरू करूँगी। उसके अलावा गुरुजी ने मुझे आँखों की रोशनी के लिए जो आंवले का पाउडर है उसे रात को गर्म दूध या पानी में लेने के लिए कहा है, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद ऐसे बहुत सारे बहुत ही अजीब सत्संग आ रहे थे जिसमें फैमिली मेम्बर के रिलेटेड डेथ, या फिर घर में छोटे बच्चे को चोट लगना, या उसके ऊपर भारी कष्ट होने के, और अजीब सी उनकी जो उनकी टैगलाइंस थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। तो गुरुजी ने मुझे वो सुनवाए काफ़ी सारे, तो उसके थ्रू मैं जानती हूँ कि उन्होंने मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी ब्लेस किया है। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है, उन्हें न्यू एनर्जी ब्लेस की है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हार्मोन्स रिलेटेड और दूसरी बीमारियों के सत्संग जो उन्होंने सुनाकर मेरे कष्ट काटे हैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इन्हीं टैगलाइंस के थ्रू एक सत्संग था जिसको मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी, पर
फिर पता नहीं क्यों इतना अजीब सा उसकी जो टैगलाइन थी वो मैंने पढ़ी, तो मैं थोड़ा सा मतलब डर गई। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो मैंने उसमें एक और बात थी कि मतलब आंटी जी ने बताया था कि इन टैगलाइन से आपको डरना नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरह के सत्संग आपके सामने आते हैं तो ये मान के चलिए कि गुरुजी ने वो कष्ट आपका बहुत छोटे में टाल दिया है, लेकिन उसको सुनाकर गुरुजी आपको एक सेवा दे रहे हैं, तो वो उससे भी आपको ब्लेसिंग ही मिलते, तो वो सुन लेना चाहिए। और ये बात सच है कि वो भले ही उनके टाइटल्स कितने ज़्यादा डरावने क्यों ना हो, पर सत्संग में हमेशा बातें प्यारी प्यारी ही होती हैं। तो उसी सत्संग के दौरान गुरुजी ने मुझे मेरा बहुत पुराना एक सत्संग जो अभी अपलोड हुआ होगा किसी चैनल पर, वो भी सुनाया। तो मेरे सत्संग अपलोड कराने के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे इन सत्संग को सुनाकर मेरे बड़े बड़े कष्ट छोटे में काटने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे हर फैमिली मेम्बर को अब प्यार करते रहने के लिए अनकंडीशनली, और ब्लेस करते रहने के लिए, और बड़े बड़े कष्टों से बचाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को स्मूथ रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अभी 1-2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया था, जिसमें मैंने देखा कि मेरे ऊपर डिफेमेशन का मतलब मैं कुछ गलत काम में हूँ, और मेरे ऊपर डिफेमेशन का कुछ सिलसिला है। और ऐसे ही जहाँ मेरा वर्क प्लेस है वहाँ पर लोग मुझे मतलब मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं। तो गुरुजी ने जब मुझे ये ड्रीम दिखाया तो मुझे समझ आ गया कि आने वाले टाइम में इन कष्टों से बचाने के लिए ड्रीम में आकर ही गुरुजी ने मेरे एक कष्ट काट दिया। और वो मुझे बहुत टाइम से बोल भी रहे थे कि थोड़ा सा संभल के चलना है कुछ दिन, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और कल गुरुजी ने 2 महीने बाद मुझे बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे वहाँ जिनके साथ बुलाया और ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और कल गुरुजी के जो दरबार में जो भी भजन शब्द चल रहे थे वो इतने रिलेटेबल थे कि मैं बता नहीं सकती। और ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ने मतलब लिटरली वो सिर्फ मेरे लिए चलाए और मुझे ब्लेस कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो उसके लिए गुरुजी का इतना ज़्यादा शुक्राना। मुझे अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे हर समय प्रोटेक्ट करते रहने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे ऊपर से हर कष्ट को काटने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझसे कभी ना गुस्सा होने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे परिवार को हर समय अनकंडीशनली प्यार करने के लिए, ब्लेस करने के लिए और नई लाइफ देने के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। और मैं कितनी भी गलतियाँ कर दूँ, मुझे बार बार मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे वो प्यार भरे मैसेज जो भेजते हैं जिसमें बोलते हैं यू आर माई स्पेशल बच्चा, वो मैसेजेस पढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं इससे ज़्यादा बोलूँगी तो शायद मैं थोड़ा सा रो दूँगी, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, बट मैं गुरुजी का शुक्राना इन शब्दों में से तो कर ही नहीं सकती। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गुरुजी। एंड मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं उनसे कनेक्ट हो पाई। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड आई एम सॉरी गुरुजी कि मैं इतना डिले कर देती हूँ शुक्राना करने में, आपको बार बार मुझे रिमाइंड कराना पड़ता है, बट थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और जो आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करती हैं, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भी ये बहुत बड़ा टास्क होता है पूरे सत्संग को सुनना और अच्छे से उसे अपलोड करना। तो उनको भी शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज गुरुवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु का वार, गुरु जी का वार है आज, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से 2024 में ही जुलाई अगस्त में जुड़ी हूँ, और मैं पहले भी काफ़ी शुक्राना सत्संग अपने शेयर कर चुकी हूँ। आज जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो ये वाला शुक्राना सत्संग मैंने गुरुजी के चरणों में पहले भी शुक्राना किया था और एक अरदास लगाई थी। संगत जी, मैं यहाँ पर फॉरेन कंट्री में रहती हूँ और हमने यहाँ पर अपना एक रेस्टोरेंट खोला था जो बिल्कुल भी चल तो नहीं रहा था, और उसमें हम काफ़ी ज़्यादा हमारा पैसा फंसा हुआ था। तो संगत जी, उस रेस्टोरेंट का जो मालिक था वो
हमारे नाम पर लीज़ नहीं कर रहा था। और वो इस रेस्टोरेंट में हमारे साथ एक पार्टनर थी, जो पार्टनर तो थी पर वो कोई भी पैसा उसने रेस्टोरेंट में नहीं लगाया। उसके पास सिर्फ ये प्रॉपर्टी थी जो उसने लीज़ पर ली थी, और जिस आदमी से उसने लीज़ पर ली थी वो आगे लीज़ हमारे नाम पर नहीं कर रहा था। उसका कहना था कि उस औरत ने, उस लेडी ने उसे पहले का कोई रेंट नहीं दिया। बहुत से उसने उसके पैसे बना रखे थे जो वो चाह रहा था कि मेरे हस्बैंड अंकल उसे दें, तो ही फिर वो आगे लीज़ हमारे नाम पर करेगा, नहीं तो वो हमारा रेस्टोरेंट अपने कब्ज़े में ले लेगा। संगत जी, इस वजह से मेरे पति बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो रेस्टोरेंट चल तो नहीं रहा था पर हमारे उसमें बहुत से पैसे लगे थे उसे बनाने में, और वैसे भी वहाँ जो भी काम करते हैं उन्हें पैसे देने और उसको चलाने में भी हम काफ़ी पैसा खर्च कर रहे थे, पर उससे इतनी आमदनी हमें हो नहीं रही थी। तो हम पूरी तरह से फंस चुके थे, पूरी तरह से। तो मैंने पहले भी गुरुजी से ये अरदास लगाई थी, गुरुजी वो जो मालिक है उस प्रॉपर्टी का वो हमें हमारे नाम पर लीज़ कर दें, क्योंकि संगत जी बिना लीज़ के हम उसे रेस्टोरेंट को आगे बेच भी नहीं सकते, और ना ही हम उसे आगे रेंट पर दे सकते हैं। तो हम बहुत बुरी तरह पर फंस चुके थे। तो मैं तो गुरुजी से यही अरदास लगा रही थी कि गुरुजी वो आदमी किसी भी तरह से मान जाए और हमारे नाम पर रेस्टोरेंट की लीज़ कर दे। पर संगत जी वो मान नहीं रहा था। पर कल वो हमसे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था, और अब भी उसने पैसे तो लिए पर हमारे नाम पर लीज़ कर दी, और काफ़ी पैसे लिए हैं जो उसका कहना था कि जो हमारी पार्टनर है उसका उस पर कर्ज़ है वो हमें ही देना पड़ेगा, अगर हम देंगे तभी वो हमारे नाम पर लीज़ करेगा। तो संगत जी उसने लीज़ कल हमारे नाम पर कर दी। मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने हमारी इज़्ज़त रख ली गुरुजी। अगर वो मकान रेस्टोरेंट का जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो हमें लीज़ हमारे नाम पर नहीं करता और रेस्टोरेंट पर कब्ज़ा कर लेता, तो मेरे पति की बहुत इज्जत जाती। अभी भी हमें नुकसान तो हुआ है, हमें बहुत से पैसे उसे देने पड़े, जो कि हम पर कोई कर्जा नहीं था उसका, उस लेडी पर था, लेकिन उसकी भरपाई हमें करनी पड़ी क्योंकि हमें अपना रेस्टोरेंट बचाना था। क्योंकि हम उस लेडी के साथ पार्टनर थे, वो लेडी तो कुछ नहीं करती, वो दे नहीं सकती थी रेंट, पर हमें उसकी जगह पर देना पड़ा। वो पैसे उसके हमें भरने पड़े इतने ज़्यादा। उसके सब करने के बाद ही उस आदमी ने हमारे नाम पर रेस्टोरेंट की लीज़ की। पर मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि शुक्राना आपका, जैसा वो आदमी है, अगर वो ना करता और हमारा रेस्टोरेंट पर कब्ज़ा कर लेता तो मेरे पति की बहुत इज्जत जाती, बहुत बेइज्जती होती, क्योंकि हमने इतने चाव से मेरे पति ने वो रेस्टोरेंट बनाया है, उसमें चीज़ें लगाई हैं, सब कुछ किया, पर उसके बावजूद वो चल भी नहीं रहा था। और अगर वो ऐसे ही उस पर कब्ज़ा कर लेता तो मेरे पति ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। सो संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी शुक्राना आपका कि आपने फिर भी मेरी सुनी अरदास और लीज़ हमारे नाम पर हो गई। और आप शायद गुरुजी आप कहते भी हैं कि अगर हमारा कोई पैसा ऐसे निकलता है, कोई उस पर कब्ज़ा करता है जो हमसे पैसे लेता है, तो शायद वो हमारा उस आदमी के साथ कोई पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म होगा
हमने उस आदमी के कुछ पैसे जो कोई कर्ज उसका चुकाना होगा, इसीलिए हमें इतने पैसे की भरपाई करनी पड़ी। पर जैसी आपकी रज़ा गुरुजी, इसमें भी आपने कोई भलाई लिखी होगी, आपकी कोई रज़ाई होगी गुरुजी। पर मैं गुरुजी आपके चरणों में एक बेनती करती हूँ गुरुजी, अब हमारा रेस्टोरेंट जहाँ तो अच्छे से आगे बिक जाए, जहाँ वो चलने लग जाए, उसमें हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए गुरुजी। आप कृपा करो, हमारा रेस्टोरेंट चलने लगे, उससे हमें जो भी हमारा खर्च उस पर आया है, हमारे वो सारे पैसे वापस आ जाएं। और अगर आपको ठीक लगता है तो वो आगे अच्छे से बिक जाए, जितने पैसे हमें चाहिए, जितने पैसे मेरे पति चाहते हैं उतने में बिक जाए गुरुजी। आपको इन दोनों चीज़ों में जो अच्छा है, जो ठीक है, आप वही करना। मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। इन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है आप वैसे ही करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारी इज़्ज़त बचाने के लिए शुक्राना, हमारी अरदास सुनने के लिए शुक्राना, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना, हमारा साथ देने के लिए, हमारा सहारा बनने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना, अपनी कृपा ऐसे ही करे रखना गुरुजी। आपने सब्र बख्शा है, इतनी कृपा की है अपनी, नहीं तो पता नहीं क्या होता गुरुजी। आपने कृपा किया तो आपने ही शायद उस आदमी के मन में ये थॉट डाला और वो ये हमारा काम निपट गया, नहीं तो काफ़ी टाइम से उसने हमें लटका रखा था गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप तो शुरू करन लगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं लुधियाने जिले तो बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी की जननी मेरे नाल 24 ਚ शुरू हुई सी। मैं 24 ਚ गुरु जी ने मैनू अपने नाल जोड़िया सी। पहला मैनू नहीं सी पता भी इस तरह भी ये गुरु है कि मैं भी बहुत औखी सीगी। मेरा हसबैंड शराब पी के मैनू गालां कढ़दा हुंदा सीगा। मेरा मन बहुत दुखी रहिंदा सी, मैं उदास रहिंदी सी ते मैं हर वक्त रब नू याद करदी सीगी। इस तो बाद फिर जो बहुत औखी रहन लग गई, फिर मैं पाठ करन लग गई। मैं सिख कौम नाल बिलोंग करदी हां, सिख कौम नू बिलोंग करदी हां। मैं पाठ करन लग गई। सुखमनी साहिब दा कर लेना, पंजां बाणियां दा पाठ करना। फिर मैनू हौली हौली गुरु जी मेरी फोन देखना तो मैनू वाइफ ਇਹਦੇ ਤੇ फेसबुक ਤੇ गुरु जी फोटो आउण लग गई। मैं इग्नोर करती रही। पहला मैनू नहीं सी पता, माफ़ करना गुरु जी, मैनू पहला पता नहीं सीगा भी ये गुरु है ते भी क्यों असीं पगड़ी वाले सिख गुरु नू गुरु मानते सी। ते हौली 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 जिवें मेरे नाल दिने गल हुंदी सी कि भी मैनू उवें गुरु जी ने हौली हौली दस्सण लग गया, पुत्तर तूं नहीं जोड़िया, मैं चुनिया तैनू। हौली हौली भी मेरे इवें लिंक वधदे गए गुरु जी दे नाल। मैनू पता लगदा रहा गुरु जी मेरे नाल इवें जाननी वधदी रही गुरु जी दे नाल। ते हौली हौली मैं गुरु जी ने मैनू अपने नाल जोड़ लिया। फिर मैनू भी इंटरस्ट होण लग गया भी अज गुरु जी का की मैसेज आया, अज की मैसेज आया। पुत्तर तू उदास ना होया कर, मेरा सिर तेरे सिर ते हथ आ। इस तरह लिखण आउण लग गए, मैसेज आउण लग गए गुरु जी दे। हौली हौली फिर मैनू बहुत यानी आसरा होण लग गया। जो मैनू मैसेज आया करे मैनू भी इंटरस्ट होण लग गया भी मैं देखा भी अज गुरु जी का की आया, लिखिया आया। ते संगत जी हौली 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 फिर इवें जुड़ते गए असीं। हौली हौली फिर गुरु जी जो एक मेरा हसबैंड गालां कढ़िया करे, मेरे गलत हरकतां सी मेरे हसबैंड दियां भी बाहर जनानियां लैके जांदा सीगा, हुण भी जांदा हजे भी। ते गुरु जी कहंदे मैं आपे पुत्तर ठीक कर दूंगा, तुसीं कहना छड्ड दे इहनूं।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਨੂੰ ਹਟ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਿੱਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਜਿੰਨਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕ੍ਰਿਸਮੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਧਰ ਧਰ ਭੁੱਲੇਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਰਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਔਖੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਲਟਾ, ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੂੰਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਸ ਜੁੜ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਬਸ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਬਾਹਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਜਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਉਠਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 3:30 2:30 ਵਜੇ, 3:45 ਬਸ ਇੱਥੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਹਲਾ ਲਾਲਚ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰੱਬ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੋੜ ਲਵੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਚੱਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਈ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰਹੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਆ ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੁੜੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਛਾਪ, ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 2 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਖਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਛਾਪਾਂ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, 2 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛਾਪਾਂ ਉਸੇ ਸੋਨੇ 'ਚੋਂ ਛਾਪਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਛਾਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਸ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਮਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਸਰਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰਦਮ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਔਕੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਰਾ, ਇੰਨਾ ਆਸਰਾ ਬਾਪ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੁੜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਭ ਔਕੜਾਂ ਸਭ ਸੌਕੜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੌਖਾ ਟਾਈਮ ਆਪੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਜਨਨੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अपने गुरुपा की कृपा से मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने सोहने हैं कि हम अपने गुरुजी की जितनी भी वडियाई करें वह कम ही है, क्योंकि हमारे गुरुजी हमें इतना देते हैं कि हम गुरुजी का बखान करते करते थक ही जाते हैं। संगत जी, मैं आज इतनी खुश हूँ ना तो सिर्फ अपने गुरुजी की कृपा से ही संगत जी, क्योंकि मैं तो संगत जी हंसना ही भूल गई थी संगत जी। लेकिन जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है ना संगत जी, मेरे गुरुपा की इतनी रहमतें गुरुपा बरसा रहे हैं कि मैं अपने गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी की कृपा से आज मेरी लाइफ इतनी खुशहाल हो गई है, इतनी ज़िंदगी मेरी इतनी अच्छी हो गई है, उसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। दिल से शुक्राना है गुरुजी की इतनी कृपा है मेरे घर में कि सॉरी संगत जी, ये मेरा घर नहीं है, ये तो मेरे प्यारे गुरुजी का घर है, क्योंकि मैंने तो अपना परिवार ही अपने आप को अपने गुरुजी को ही समर्पित कर दिया है। मैं तो कहती हूँ गुरुजी अब जो करोगे वो आप ही करोगे। अब तो यही भाव मेरे गुरुजी ने मेरे मन में भी डाल दिया है। संगत जी, पहले होता था ना कि हम हर चीज़ में बस अपने आप को ही जैसे कहते हैं ना कि मैं की भावना होती है कि ये मेरा है। लेकिन संगत जी, जब से गुरुजी आए हैं ना, गुरुपा ने मेरे अंदर इतने बदलाव कर दिए हैं ना कि अब तो किसी चीज़ में मैं नहीं, बस यही होता है कि ये सब कुछ मेरे गुरुपा का है। ये सब कुछ मेरे जो भी मैं आज लाइफ जी रही हूँ, हर वो चीज़ जो गुरुपा ने मुझे दे रखी है ना, वो सब मेरे गुरुपा की रजा से ही हुआ है। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। ये सब गुरुजी का ही है, मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे गुरुपा का दिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मन से ये मैं की भावना हटाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुपा, आपने मेरे मन में इतनी शांति डाल दी है ना कि अब किसी भी चीज़ से डर ही नहीं लगता संगत जी। नहीं तो पहले तो सच में मैं आपको क्या ही बताऊं कि मेरे गुरुजी के आने से अब मुझे किसी भी चीज़ से डर ही नहीं लगता। गुरुपा रोज़ मुझे इतने सत्संग सुनवा के मेरे इतने कष्ट काटते हैं कि मैं
क्या ही अपने गुरुपा की वडियाई करूँ संगत जी। गुरुपा सत्संग में लगातार बता भी रहे हैं कि बेटा जो तेरा बुरा करना चाहते हैं वो रुक ही नहीं रहे हैं, लेकिन तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तेरे गुरुपा का हाथ तेरे सर पर है, सदा तेरे साथ तेरे महाशिव खड़े हैं। तुझे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तेरा अब कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी आप हो तो हमें तो डरने की अब ज़रूरत ही नहीं है, और अब ना ही मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे पता है इस घर में तो मेरे महाशिव गुरुजी विराजमान हैं, और गुरुजी के होते हुए तो कुछ भी, चाहे वो कोई भी नेगेटिविटी हो या किसी का भी कुछ भी कराया हो, वो इस घर में अब चल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मुझे डरने की क्या ही ज़रूरत है मेरे प्यारे गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, मेरा हाथ थामने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी आज अगर आप मेरा हाथ नहीं थामते तो मैं तो शायद आज जिंदा बसती भी नहीं। ये मेरी लाइफ भी मेरे गुरुपा की देन है, जो मुझे आज ये न्यू ज़िंदगी जो मिली हुई है ना संगत जी, जो मैं आज ये लाइफ जी रही हूँ, वो मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की ही दी हुई है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर मुश्किल समय में मेरा हाथ थामे रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हमें यह एहसास करवाने के लिए कि आपके मंत्र जाप में कितनी शक्ति है। कोई भी मुसीबत हो, कैसा भी दुख हो, अगर हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं तो वह गुरुपा हमें उस मुश्किल से कब हमें निकाल लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और संगत जी ये मेरे साथ हुआ भी है। जब बहुत ही मुश्किल समय था, जिस मुश्किल से मेरे गुरुजी ने मुझे निकाला है, उस वक्त मैंने सिर्फ अपने गुरुपा पर विश्वास रख के अपने मन में सिर्फ गुरुजी का ध्यान करके उनका पावन मंत्र जाप ही किया था संगत जी। और गुरुपा ने मेरा हाथ थामे रखा और मुझे उस इतनी बड़ी मुश्किल से निकाला। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपके आगे बस यही अरदास करती हूँ गुरुपा, बस अपना हाथ ऐसे ही मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना गुरुपा। अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ रखना गुरुपा। अपनी मेहर ऐसे हम पर बरसाए रखना मेरे मालिक। हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। सारी संतों पर अपनी ऐसी मेहर बरसाते रहना गुरुजी। जैसे आपने हमारा कल्याण करा गुरुजी, ऐसे ही सबका कल्याण करना गुरुजी। हर संगत को मुश्किलों से निकालना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं अब अपने प्यारे गुरुपा का अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।